नमस्कार, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं एसएस त्रिपाठी और आज हम बात करने वाले हैं विद्यार्थियों के लिए जरूरी टॉपिक कि प्रैक्टिकल और वाइवा की ऑनलाइन तैयारी कैसे करें। अब इसके बारे में कहावत याद आ रही है कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। तो मुझे लगता है कि इस समय विद्यार्थियों का जो 12वीं के विद्यार्थी हैं उनका हाल लगभग कुछ ऐसा ही हो गया है कि काफ़ी सारे विद्यार्थी तो ये मान चुके थे कि परीक्षाएं समाप्त हैं, हम तो पास हो गए, अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ एक तो इतने ही ज़्यादा फास्ट निकले कि उन्होंने किताबें बेच दी, किसी को दे दी, बांध के रख दी, ऐसा कुछ कर लिया विद्यार्थियों ने। तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, आपके ऑनलाइन प्रैक्टिकल वाइवा होने हैं, आप वो किताबें ले लीजिए वापस और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और जो है आपकी प्रैक्टिकल या वाइवा की जो पढ़ाई है, थोड़ी सी पढ़ाई करके भी आप अच्छे नंबर पा सकते हैं, क्योंकि छोटा फॉर्मेट है ये। तो मैं समझता हूँ कि आप ये जानिए कि अच्छी तैयारी हम कैसे करें और कैसे सफलता पाएं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हमारा सक्सेस हो जाए। क्योंकि एक तरह का ये अनोखा सा प्रयोग है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऑनलाइन वाइवा या प्रैक्टिकल हुए हैं या हमें ऑनलाइन जो है ये सब एग्ज़ाम लेने पड़े हों। तो सबसे आसान बात तो ये है कि आपको कहीं जाना नहीं है, आप अपने घर में हो, अपने घर में आराम से बेड पर, सोफे पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर आप ऑनलाइन प्रैक्टिकल वाइवा का एग्ज़ाम दे सकते हो। दूसरी चीज़ है कि इसके लिए आपको बस करना क्या है, कोई मीटिंग ऐप जो होते हैं, चाहे जूम हो, चाहे गूगल मीट हो, या सिस्को वेबएक्स हो, या जियो मीट हो, सिग्नल हो, या व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग हो, ये सब आपके पास होना चाहिए। और जो है इनको आप प्रयोग करके ऑनलाइन जो एग्ज़ाम है वो सफलता से संपन्न करा सकते हैं। और इसके लिए आवश्यक है कि आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए जो बाकायदा जो है चार्ज और रिचार्ज सब तरह से कंप्लीट हो। और उसके बाद जो है आप अच्छा होगा अगर आप ईयरफोन का इस्तेमाल करें, आपको बात साफ सुनाई भी देगी और आप जो है और बाहर के शोर शराबे से भी आप बचे रहेंगे। और इस बात का भी बच्चे ध्यान रखें कि अगर आप लोगों ने अपना नंबर बदल दिया है या कोई नंबर आपका बंद चल रहा है तो उसको चालू करवा लीजिए। तो और बदले हुए नंबर की सूचना अपने जो है सब्जेक्ट टीचर को जरूर दे दीजिए। और जहाँ तक सामग्री की बात है तो आपके पास कॉपी होनी चाहिए, फाइल होनी चाहिए, टॉपिक की तैयारी होनी चाहिए, बोर्ड का रोल नंबर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप संभाल के रख लीजिए। और चूंकि ऑनलाइन परीक्षा हो रही है तो इस बात का भी ध्यान रखें कि आपका चेहरा रोशनी की ओर हो, ताकि जो एग्जामिनर हैं या टीचर हैं वो आपका फेस आसानी से देख सके। उसका कारण ये है, क्यों फेस विजुअल होना चाहिए, क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट लिया जाएगा या इसकी रिकॉर्डिंग होगी जो बोर्ड को बाद में भेजी जाएगी। इसलिए आप ये सारी चीज़ें तैयार करके रख दें। और दूसरी चीज़ है कि आप अनुशासित होकर सभ्यता से स्कूल की ड्रेस में बैठें, लगना चाहिए कि आप कोई स्कूली काम कर रहे हैं। और जैसे ही आपके पास लिंक आता है आप तुरंत ज्वाइन कीजिए, उसमें विलंब मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का प्रैक्टिकल वाइवा होना है ऑनलाइन। तो आपके जो एग्जामिनर सर या मैडम हैं और जो टीचर हैं वो बहुत बिजी हैं, बहुत सारा काम है उनके पास। तो आप तुरंत लिंक मिलते ही ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप किसी तकनीकी समस्या से या जो है नेट गड़बड़ हो जाने से किसी वजह से आपका लिंक टूट जाता है तो आप अपने टीचर को तुरंत बताइए कि भाई ऐसी दिक्कत आ गई है। और इस बात के लिए बिल्कुल मत घबराइए, परीक्षा सबकी होनी है और बिल्कुल जिम्मेवारी है आपके टीचर की कि वो सबकी परीक्षा लेंगे। लेकिन आपकी ये जिम्मेवारी है कि आप हमेशा उपलब्ध हों। हो सकता है लिंक आगे ना मिले, अगले दिन मिले, तो आप अवेलेबल हों और आप बाकायदा अप टू डेट अपनी सारी सामग्री के साथ हो। और धैर्य रखें, पेशेंस रखें, अपनी बारी का इंतज़ार करें, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है। ज़रूरी नहीं कि स्कूल टाइम में ही हो सकता है कि शाम के भी हो सकता है, 5-6 बजे शाम के भी हो सकता है, या सुबह जल्दी हो सकता है, दोपहर में भी हो सकता है, किसी भी समय हो सकता है। तो आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए।
और अगर कोई स्टूडेंट शहर से बाहर गया हुआ है, अपने शहर में नहीं है जहाँ वो पढ़ता है, तो वो जहाँ गया हुआ है अगर उसके पास स्मार्टफोन वो सारी चीज़ें हैं तो वो वहाँ से भी कनेक्ट हो सकता है, लेकिन वो भी अलर्ट रहे। और जो है जो विद्यार्थी अभी शहर में हैं उनसे मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि वो फिलहाल कहीं ना जाएं जब तक आपकी प्रैक्टिकल ऑनलाइन चल रहे हैं, तब तक आप जब तक सारे समाप्त नहीं हो जाते तब तक आपने कहीं नहीं जाना है, शहर में ही रहिए और ये समाप्त होने के बाद फिर आप जा सकते हैं रिलैक्स होकर। और इसके अलावा हर विद्यार्थी को इस बात का भी ध्यान रखना है कि अपने स्कूल के संपर्क में रहे, अपने टीचर के संपर्क में रहे, अपने साथियों के संपर्क में रहे। और इसके अलावा जो आपके ग्रुप बनाए जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं या जिस किसी पर भी ग्रुप बने हैं, उनके टेलीफोनिक संपर्क में सबसे बना रहे, अलर्ट रहे, एक्टिव रहे, ताकि ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम के बारे में उसे पता ही नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम तो हो जाएगा बिना तैयारी के, अच्छा नहीं होगा। इसलिए आपने एक्टिव रहना चाहिए। और इसके लिए एक और आसान तरीका है, कई बच्चे ऐसे हैं जो मेरे पास फ़ोन भी आए हैं कि सर हम कैसे करें, हमें तो पता ही नहीं है कैसे दिया जाता है ऑनलाइन। तो इसके लिए आप लोग ये कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप तो सबके पास है, तो व्हाट्सएप पे दूसरे फ्रेंड को कॉल कीजिए, वो आपके तीसरे फ्रेंड को जोड़ ले, 3 या 4 लोग साथ में जुड़कर अपनी कोई बात कर सकते हैं, विषय संबंधी चर्चा कर सकते हैं और आपका अभ्यास भी हो जाएगा। और ये जो है जैसे ही आपको लिंक मिलता है आप ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन करते ही आपके जो एग्जामिनर हैं या टीचर हैं उनसे आप यथोचित अभिवादन करिए, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी वो समय है उसके अकॉर्डिंग आप कीजिए। और जो है उसके बाद जैसे ही वो आपसे सवाल पूछें आप सवालों का जवाब देना शुरू कर दीजिए। आत्मविश्वास बनाए रखिए, घबराइए नहीं और अपना इम्प्रेशन खराब न करें, कूल और रिलैक्स नज़र आने चाहिए आपको। तो ये सारी बातें हम जारी रखेंगे, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर से संप्रेषण विद एसएस में। तो हम बात कर रहे थे ऑनलाइन प्रैक्टिकल और वाइवा के बारे में। तो सभी विद्यार्थियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि एग्जामिनर जो भी सवाल पूछे उसका उत्तर जो है आपको आदरपूर्वक देना है और उनसे बड़े ही आदर से पेश आना है। और अगर आपको उत्तर नहीं आता है तो आप सॉरी बोल सकते हैं, समय खराब ना करें। और एक चीज़ और मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम में एक चीज़ और ज़रूरी है कि आप ज़रा ज़ोर से बोलें, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बड़े धीमे बोलते हैं, जो सुनाई नहीं देता सामने वालों को। तो ज़रा ज़ोर से बोलें, इससे आपका इंप्रेशन भी अच्छा रहेगा और आप में कॉन्फिडेंस भी झलकेगा। और ये भी आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि अगर आपका अचानक लिंक टूट जाता है या एग्जामिनर या टीचर जो भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं आप नहीं समझ पाते हैं या नहीं सुन पाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उनसे सॉरी बोलकर आदरपूर्वक दोबारा पूछ सकते हैं। वो आपके लिए क्वेश्चन रिपीट करेंगे और दोबारा सुनकर आप उसका आराम से जवाब दे सकते हैं। अपना एटीट्यूड भी पॉजिटिव रखें, क्योंकि कई बार ये होता है कि कुछ विद्यार्थी अगर एक आध सवाल का उत्तर नहीं दे पाते हैं तो बड़े हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि हमें कुछ आता ही नहीं है। तो एटीट्यूड पॉजिटिव बनाए रखें, जो भी आपको जितना आता है आदरपूर्वक अनुशासनपूर्वक बता दें और अपने आप को ये ना समझें कि नहीं जी अब तो बड़ी दिक्कत हो गई, परेशानी हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि जो है आपके एग्जामिनर हैं वो आपके टॉपिक से बाहर का कोई सवाल पूछ दें, होता है कई बार उससे रिलेटेड जुड़े हुए कुछ सवाल होते हैं जो शायद आपके सिलेबस में ना हो लेकिन सामान्यतः पूछे भी जाते हैं, तो उसके लिए भी आप तैयार रहें, उसका जवाब भी आप दें। अगर आपको आता है, नहीं आता है तो आप सॉरी बोल दीजिए, कोई दिक्कत। और जो क्वेश्चंस आपके होते हैं वाइवा में, प्रैक्टिकल में, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं WH फैमिली से, वाट, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, इन्हीं चीज़ों से पूछे जाते हैं और इनका आप उत्तर तैयार रख लें। आप जो आपका टॉपिक है उसे तैयार करके जाएं। आप आजकल एक और नई जो है परंपरा चल पड़ी है वाइवाज में और जो इंटरव्यूज़ में भी ऐसा होता है कि एग्जामिनर होते हैं या जो भी आपके इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वो कई बार जो है कैंडिडेट से ही पूछ देते हैं कि आप क्या पढ़ के आए हो, आज आपने क्या पढ़ा वही बताइए आप। तो इसके लिए आपको ये करना चाहिए कि आपके पास 1-2 टॉपिक कम से कम बहुत मजबूत होने चाहिए जो आपके फेवरेट टॉपिक हो और वो भी आपको आने चाहिए, ताकि अगर वो आपसे कोई उसके अलावा कोई चीज़ पूछते हैं, ये पूछते हैं कि जो आपने याद किया, जो आपने पढ़ा वही बता दीजिए।
तो उसके लिए भी आप तैयार रहें कि आपने जो अच्छे से आपको तैयार है उसके बारे में बताइए, तो आपका काम बड़े आराम से बन जाएगा, नंबर भी मिल जाएंगे आपको। और एक चीज़ और आप देखिए कि आप जो है बहानेबाजी ना करें, झूठ ना बोलें, बदतमीजी ना करें, अनुशासनहीनता ना करें, और गैर ज़रूरत के ना बोलें, और चीटिंग की भी कोशिश ना करें, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम घर से हो रहे हैं। तो मैं ये भी चाहूँगा कोई चीटिंग की कोशिश ना करे। तो अपने आप जो भी आपको आता है ईमानदारी का परिचय दें, और जो है अपनी प्रस्तुति करें, प्रेजेंट करें जो आपको आता है। क्योंकि अगर आप चीटिंग ये सब गलत काम करेंगे तो आपका इंप्रेशन खराब होगा, नंबर भी कम हो सकते हैं आपके। और प्रैक्टिकल और वाइवा बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैंने कुछ बच्चों को देखा है कि वो इसे सीरियसली नहीं ले रहे हैं। उनका ये मानना है कि एग्ज़ाम हो गए ऐसे ही तो वाइवा भी ऐसे ही हो जाएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि वाइवा देना, प्रैक्टिकल देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 12वीं के विद्यार्थियों के लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल में दोनों में पास होना ज़रूरी है, अलग अलग। अगर आप प्रैक्टिकल या वाइवा नहीं देंगे तो आप ये समझिए कि आप पास भी नहीं हो पाएंगे। तो बिल्कुल आप इसको सीरियसली लीजिए। और दूसरा ये है कि जब तक आपसे कहा ना जाए तब तक आप ना तो कैमरा बंद करें, ना आप माइक बंद करें, और ना ही मीटिंग छोड़ कर जाएं। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि बीच में उन्हें लगता है कि एग्जामिनर कुछ और पूछ नहीं रहे भी, या वो कुछ नोट कर रहे हैं, तो उस दौरान लोग बंद कर देते हैं मीटिंग। ऐसा ना करें आप। जब तक आपसे कहा ना जाए कि मीटिंग समाप्त हो चुकी है, थैंक यू, आप जा सकते हैं, तब आप जो है बंद कर सकते हैं। और इस यहाँ मैं घर के सदस्यों से भी निवेदन करूंगा कि वो भी इस बात का ध्यान रखें कि अगर बच्चे का प्रैक्टिकल या वाइवा ऑनलाइन चल रहा है तो घर में उस दौरान शांति बनी रहे, टीवी रेडियो वगैरह ना बजाएं। और बच्चा अगर घर छोटा है और बच्चे को एकांत चाहिए कंफर्टेबल बनने के लिए, तो थोड़ी बहुत देर के लिए मैं चाहता हूँ सदस्य या तो दूसरे कमरे में चले जाएं या थोड़े दूर हो जाएं, बाहर चले जाएं, ताकि वो 10-5 मिनट उसको लगने हैं। और इस वाइवा और ऑनलाइन प्रैक्टिकल एग्जाम में कोई बहुत लंबा चौड़ा समय नहीं लगना। मैं समझता हूँ 10-15 मिनट काफ़ी होंगे आपके लिए। तो इतनी देर तो आप पेशेंस रख ही सकते हैं, और घर वाले भी इसके लिए तैयार रहें। और जो है अगर एग्जामिनर या आपके टीचर किसी आपकी गलती पर आपको डांट दें तो आप आपा ना खो बैठें, आपके गुरुजन हैं, तो आप उस चीज़ को सहजता से स्वीकार करें कि आप गलती पर थे, और सॉरी बोलें और अपनी बात समाप्त करें। और आपकी जो प्रैक्टिकल की फाइल है, कई बच्चे ऐसे हैं कि जिनकी फाइल स्कूल में जमा है, कुछ बच्चों की उन्हीं के पास है भी, क्योंकि अचानक से स्कूल बंद करने पड़े थे। तो फाइल अपनी संभाल कर रखें। उसे कुछ दिन बाद, जैसे ही वातावरण होगा नॉर्मल, तो कुछ दिन बाद आपसे स्कूल में ज़रूर ही मंगाई जाएगी वो फाइल। तो इस बात के लिए आप तैयार रहें, फाइल संभाल कर रखें। अब मैं 12वीं के स्टूडेंट से 1-2 बातें और ख़ास करना चाहूँगा, फिर अपनी बात समाप्त करता हूँ। तो ये पहली बात तो ये, आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम जो आप दे रहे हैं ये आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है, क्योंकि आगे जैसे जैसे आधुनिकता होगी, डिजिटल गैजेट्स का प्रयोग बढ़ेगा, तो ये बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन होने वाली हैं। तो जो है कॉन्फ्रेंसिंग ऑनलाइन चल रही है इस समय। तो ये चीज़ जो है आप देखिए कि आपको आगे काम आएगी, आपको अभ्यास होगा, अनुभव होगा, और आगे काम देगी आपको। दूसरा, कुछ बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जो बोर्ड की परीक्षा कैंसिल होने से थोड़े अपने आप को हीन भावना में मान रहे थे कि हमारी तैयारी बहुत हुई और हमें परीक्षा देने का मौका नहीं मिला। भाई, आप पहली बात तो ये सोचिए, मौका इसलिए नहीं मिला कि हमारे सबके लिए आपका स्वास्थ्य, आपकी सेहत ज़्यादा जरूरी है, सुरक्षा ज़्यादा जरूरी है आपकी, इसीलिए एग्ज़ाम नहीं हुए। और जो भी फैसला लिया गया सरकार की ओर से आपके हित में लिया गया, और ये भी तय है कि जो भी इस नंबर आपको दिए जाएंगे वो आपकी योग्यता के अनुसार ही दिए जाएंगे, अच्छे दिए जाएंगे। इसके लिए भी सरकार ने कहा है कि बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये भी आप ना सोचें कि आपने जो पढ़ाई करी है वो बेकार गई। मेरे होनहारों, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती, ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता, और आपका जो ज्ञान है वो जल्दी काम आने वाला है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम लेने वाली हैं, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के हों, चाहे टीचिंग के हों, चाहे मेडिकल के हों, वहाँ भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे। आपकी ये सारी पढ़ाई की परीक्षा फिर वहाँ होने वाली है। तो आप इसे बनाए रखें, और जो समय आपके पास इस समय बचा हुआ है, जो आप परीक्षा में देने वाले थे,
उसको भी आप इस तैयारी में लगा दें, अपने आप को तैयार रखें इन परीक्षाओं के लिए। उसके लिए भी ज़्यादा समय नहीं, 1-2 महीने में वो परीक्षाएं भी आयोजित होनी है। और इसके अलावा आप अपनी तैयारी करें, न्यूज़पेपर पढ़ें, न्यूज़ देखें, आप पत्र पत्रिकाएं कंपटीशन वाली पढ़ें, और जो है इसके अलावा आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पढ़ें आप, क्योंकि अब आपने आना है आगे, भविष्य आगे बनाना है, कॉलेज जाना है, नौकरी के लिए भी सोचना है। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी तैयार करके रखें। और मैं समझता हूं कि जो बातें मैंने बताई निश्चित तौर पर आपके लिए काम आएंगी, और आपकी जो ऑनलाइन प्रैक्टिकल या वाइवा एग्ज़ाम है बहुत अच्छा होगा, शानदार होगा, आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाली परीक्षा के लिए, आपके जो है आगे का भविष्य, उसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड फ्यूचर। थैंक यू। मैं अपने दर्शकों को एक बात और फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये काम की बातें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट से जुड़ सकते हैं, और हमारी वेबसाइट जो है अब ऐप पर भी उपलब्ध है, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपके लिए और शानदार और बढ़िया और उपयोगी जानकारी लेकर अक्सर आने वाले हैं, हमेशा आने वाले हैं।